हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज़ है। इसमें क्या है, जो आपकी स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 1 जुलाई रहेगी। जो कल डाली थी वो नहीं है, इससे डिफरेंट है। जो क्लोजिंग डेट है वो 15 जुलाई रहेगी, तो आप जल्दी से भर देना। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो सेकेंड या थर्ड वीक में हो जाएगा अगस्त की। और इसमें क्या है, मोर देन मतलब 4500 से भी ज़्यादा ब्रांचेज है विद टोटल बिजनेस ऑफ मोर देन, ये तो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं अपने उसका। तो फिर इसमें वैकेंसीज़ कितनी है, मेन चीज़ देखते हैं। जो मैनेजर स्केल सेकंड के लिए है, इसमें एससी कैटेगरीज वालों के लिए 150 है, एसटी वालों के लिए 75 है, ओबीसी वालों के लिए 270 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 है और जनरल वालों के लिए 405 है। मतलब टोटल आपकी 1000 हो गई। और इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, वो आप देख सकते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसी, रिजर्व वैकेंसी आर प्रोवाइड्स, ये तो काम करें। एप्लीकेशन फॉर्म सर्विंग एम्प्लॉयज़, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपका क्या क्या वेरिफिकेशन होगा। तो मेडिकल फिटनेस, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, करेक्टर एंड कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसका वेरिफिकेशन होगा। और आज मेरी एक वीडियो आने वाली है जो आपको 8 बजे मिलेगी, जिसमें मैंने बताया है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हैं तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा जो मेनली पड़ती है हर बार। तो वो वीडियो आपको 8:30 बजे मिल जाएगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और प्रोविशन एंड कंफर्मेशन, इसके लिए क्या है आपका 1 ईयर का। इसमें क्या होगा आपका, selected candidate shall be probation of for a period of 1 year which can be extended by further period of 1 year depending on the performance of candidates। मतलब आपको पहले 1 साल रखा जाएगा, फिर आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। पोस्ट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। नेचर रिक्वायरमेंट रेगुलर रहेगा। वैकेंसीज 1000 है। प्लेस आपकी इंडिया में कहीं भी रखी जा सकती है। जो एज है, मैक्सिमम एज जो है आपकी 31/5/2023, यानी कि 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर मतलब नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो चलेगा। सेकंड CA IB आपके पास होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु पोजेस एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई हाइगर क्वालिफिकेशन है तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा। एक्सपीरियंस क्या है, कम से कम 3 साल का आपके पास होना चाहिए, या तो PSB में हो या फिर पब्लिक सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हो। और रिजर्व में भी हो सकता है तो चलेगा। मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ क्लर्क। अगर आपके पास 3 साल का नहीं है इन सब में ऑफिसर के रूप में, तो आपका एज अ क्लर्क तो होना चाहिए, पब्लिक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में। और MBA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। और इसमें क्या है, बॉन्ड, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एक्सिक्यूटेड अ बॉन्ड ऑफ 3 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द बैंक। तो आपसे एक बॉन्ड भी एग्रीमेंट मतलब आपसे साइन करवा लिया जाएगा। ब्रॉड रेस्पॉन्सिबिलिटी, द सिलेक्टेड ऑफिसर शैल बी पोस्टेड एट एनी ब्रांच। जो सिलेक्टेड ऑफिसर होंगे उन्हें किसी भी ब्रांच पे रखा जा सकता है, ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, मतलब बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको रखा जाएगा। जितने भी सिलेक्ट होंगे, 1000 सेलेक्ट होंगे जितने से में। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ मैंडेटरी, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय। जिस आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो भी डिग्री है, वो आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। आज जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो। कैटेगरी क्या है, आपको रिलैक्सेशन तो यहाँ पे मिलना है ही, जैसे कि OBC वालों को 3 ईयर का, SC ST वालों को 5 साल का, और चिल्ड्रन फैमिली हु वही तो लगे, PWD कैंडिडेट को 10 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का। मैक्सिमम एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी थी अभी। और इसमें क्या है, आपकी सैलरी का क्या रहेगा, सैलरी की बात करते हैं। ग्रेड स्केल पे मतलब 48,150 से लेके यहाँ पे रखा गया आपकी सैलरी, वो आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन जो होगा आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। पहले आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, फिर आपके पास ग्रुप में आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल लिया जाएगा, एक बंदे से एक बार लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है इसमें 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा आपका। बैंकिंग, कंप्यूटर नॉलेज और प्रेजेंट इकोनॉमिक सीनरियो एंड जनरल अवेयरनेस। में क्या रहेगा, बैंकिंग से रिलेटेड 60 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि प्रेफर तो बैंकिंग का ही। कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड 20 क्वेश्चन और इकोनॉमिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपका, और आपको इसमें 60 मिनट मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। द टेस्ट विल बी बाईलैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका टेस्ट होगा। और अगर आपको द ऑनलाइन टेस्ट इज टेंटेटिवली प्रपोज टू हैड इन 2nd and 3rd वीक ऑफ अगस्त, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है।
और फिर क्या है, द डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट इज टेंटेटिव, जो डेट है वो टेंटेटिव है। द एग्जैक्ट डेट, सेंटर, वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट थ्रू द कॉल लेटर फॉर द एग्जामिनेशन। इसके बाद क्या है, जो ऑनलाइन टेस्ट है वो तो आपका टेंटेटिव है, जो एग्जैक्ट डेट हो जाएगा और जो सेंटर होगा और जो वेन्यू होगा एग्जामिनेशन का वो आपको कॉल लेटर के थ्रू बताया जाएगा। और जो आज शाम को वीडियो डालूंगी मैं कि मतलब गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या चाहिए आपको, इसमें कॉल लेटर से रिलेटेड भी मैंने बताया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कैंडिडेट्स हु आर सक्सेसफुल इन ऑनलाइन टेस्ट विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जब आप कॉल लेटर आएगा और फिर आप जाओगे पेपर देने, ऑनलाइन टेस्ट होगा और जब आप उसमें कैंडिडेट सक्सेसफुल मतलब आप क्वालिफाई कर जाओगे फिर आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आपने जो भी ईमेल आईडी डाली है, जो भी मोबाइल नंबर डाले, वो वही डाले जो आपका एक्टिव रहे। जब तक तो एक्टिव रहना ही चाहिए जब तक आपका इसका क्लियर नहीं हो जाता। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स बाय 2 और मोर कैंडिडेट्स, मेरिट ऑर्डर ऑफ सच ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ डेट बर्थ। कैंडिडेट सीनियर इन एज विल बी प्लेस्ड हाइगर इन मेरिट लिस्ट। मतलब जिसकी थोड़ी ज़्यादा एज होगी, नॉर्मली से एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होगा, बैंक वालों का ऐसा मानना है, और वो उन्हें ही प्रेफर करेंगे। द एग्जैक्ट डेट, सेंटर, वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट थ्रू द नोटिफिकेशन। ये तो बता ही दिया। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी? अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी 175 रहेगी, और बाकी अदर कैंडिडेट जैसे कि OBC हो गए, UR कैटेगरी वाले हो गए, उनका 850 रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया है, नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिट। आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। ये है यहाँ बिफोर अप्लाइंग कुछ करके था। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट he fulfills the eligibility and other norm mentioned in the advertisement। काम का नहीं है। द बैंक टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिले, नॉन रिसीव्ड और लॉस ऑफ एनी कम्युनिकेशन। अगर आपके पास कॉल आती है और आप उस कॉल को पिक नहीं करते हो, डिले कर देते हो उस कॉल को, तो इसमें बैंक वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। एनी रिजल्टिंग डिस्प्यूट अराइजिंग आउट और एनी pertaining to the process of requirement under this advertisement shall be subject to the sole jurisdiction of the कोर्ट सिचुएटेड एट मुंबई। मतलब जो इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है उसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मतलब जो कोर्ट है वो मुंबई में सिचुएटेड है। रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब अगर आपने नंबर डाल दिया और फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। द इंटरव्यू सेंटर विल बी एज द बैंक सॉल डिस्क्रेशन। बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ बुलाना है। द इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ इंटरप्रिशिएशन ऑफ वर्जन अदर दैन इंग्लिश, इंग्लिश वर्जन विल बी प्रिवेल। मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी। अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो क्या होगा? कार्रवाई होगी। और क्या होगा? हाउ टू अप्लाई, तो आप 1 से 15 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन। आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करेंगे और अदर मोड से करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। प्री रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन अप्लाई बिफोर अप्लाई ऑन कैंडिडेट शुड। आप प्लीज़ एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्कैन देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इंश्योरिंग दैट द बोथ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अडेयर टू रिक्वायर्ड स्पेसिफिकली एज वेल एज दिस एडवर्टीजमेंट। यानी कि आपको जो फोटो और सिग्नेचर बहुत ज़्यादा क्लियर करनी है और उनके एडवर्टाइज के हिसाब से करनी है। कीप द नेसेसरी डिटेल्ड अकाउंट फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड एग्जाम एप्लीकेशन फीस इन एडमिशन चार्ज रेडी। हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी विच शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। मैंने अभी आपको वही चीज़ बताई थी, सेम वही कहा है। जो ईमेल आईडी आपको एक्टिव रखनी है, जब तक तो रखनी है जब तक आपका ये क्लियर नहीं हो जाता बैंक वाला। फिर क्या प्रोसेसर, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। कैंडिडेट टू रिक्वायर देयर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर एज स्पेसिफिकेशन गिवन इन द गाइडलाइंस। गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन देमसेल्फ। नो चेंज, मतलब इसमें सीधे से स्ट्रिक्टली इन्होंने कहा है कि जो एक बार भर दिया वो भर दिया, चेंज होने का नो चांस। मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी है। और फिर जो आप मतलब कर देते हैं तो रिसिप्ट जो रहती है ना, वो रिसिप्ट आप ले लेना। उस रिसिप्ट की ज़रूरत पड़ जाती है बाद में जब वेरीफाई होता है, तो उस रिसिप्ट को ना आप रख लेना अपने पास, ठीक है। गाइडलाइंस, अब यहाँ पे फ़ोटोग्राफ की बात करते हैं, इतने सारे तो रूल्स हैं। फ़ोटोग्राफ क्या है आपकी? रिसेंट, मतलब आपने अभी फ़िलहाल में खिंचवाई है वही फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगाइएगा। स्टाइल कलर पिक्चर, यानी कि कलर फोटो, मुझे ब्लैक एंड वाइट नहीं लगाना है। मेक श्योर दैट द पिक्चर इज़ इन कलर टेकन अगेंस्ट अ लाइट कलर प्रेफरली वाइट बैकग्राउंड।
मतलब प्रिफर है कि मतलब वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा अच्छा है। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विथ अ रिलैक्स फेस, आपको सीरियस फेस नहीं बनाना है, मतलब अजीबोगरीब फेस नहीं बनाना है। लुक स्ट्रेट स्ट्रेट रहना है कैमरे के सामने। इफ़ द पिक्चर इज़ टेकन ऑन अ सनी डे, हैव द सन बिहाइंड यू और प्लेस योर सेल्फ इन द शेड सो दैट यू आर नॉट स्क्यूटेड एंड देयर आर नो हार्श शेडो, शेडो वगैरह ना होता। इफ़ यू हैव टू यूज़ फ्लैश इंश्योर दैट इज़ नो रेड आई, मतलब रेड आई नहीं होनी चाहिए आपकी आँखों के बीच में। इफ़ यू वियर ग्लासेस मेक श्योर दैट देयर और नो रिफ्लेक्शन एंड योर आइज़ कैन बी क्लियरली सीन, यानी कि कोशिश कीजिएगा अगर आप ग्लास जो है वेयर करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन ना पड़े। कैप सेट्स एंड डार्क ग्लासेस आर नॉट एक्सेप्टेबल, जो फोटो खिंचवा रहे हो उसमें आपने कैप ना लगाई हो, हैट ना लगाई हो, आपने जो ग्लासेस है डार्क ना लगाई हो जिससे आपकी आइज़ ना दिखे, आइज़ क्लियर दिखनी चाहिए। रिलीजियस हार्डवेयर इज़ अलाउ बट इज़ मस्ट नॉट कवर योर फेस, जो अगर किसी के रिलीजियस में जैसे कि जो सरदार होते हैं उनको पगड़ी बांधनी पड़ती है तो उनके लिए मना नहीं है, पर आपको अपने फेस को कवर ज़्यादा नहीं करना है। फ़ोटो जो है वो ऐसे साइज रहनी चाहिए 20 से 50 KB के बीच में। इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज नॉट मोर देन 50 KB, द साइज ऑफ फाइल इज मोर देन 50 KB, देन एडजस्ट द सेटिंग ऑफ स्कैनर सच एज TPI रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ कलर्स एक्स्ट्रा, मतलब 50 KB से ज़्यादा ना हो घुमा फिरा के। सिग्नेचर जो है द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर, आप वाइट पेपर में साइन करें, ब्लैक पेन से करें तभी एक्सेप्ट की जाएगी। साइन का जो मतलब अपलोड करेंगे वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डायमेंशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज़ नॉट मोर, तो बता ही दिया फिर भी 2 पॉइंट लिखा है 2 बार। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपको जो मतलब अंगूठा लगाना होगा तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दे। द एप्लीकेंट हैज़ टू पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन अ वाइट पेपर, वाइट पेपर पे दें और ब्लैक या ब्लू इंक से दें। फाइल टाइप जो JPG और JPG फॉर्मेट में करें। फाइल का साइज ये रहा 50 KB से ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। हैंड रिटन, द एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैक इंक, यानी कि जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज आपको वहाँ पे स्कैन करनी है वो आप इंग्लिश में करें और वाइट पेपर पे करें और ब्लैक पेन से करें। JPG फॉर्मेट में करें, साइज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड द हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी ऑफ एप्लीकेंट एंड नॉट बी, आपका अपना ही लिखा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, बहुत चालाक होते हैं बैंक वाले, तो आपको अपने हाथ से ही लिखना है। इफ़ द एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑन द अटेंडेंस सीट और कॉल लेटर साइन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन डज नॉट मैच, तेरी आपको साइन जो है बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना है। अगर आपने साइन जो किया और फिर वहाँ मैच नहीं किया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे ऑन द स्पॉट। सिग्नेचर हैंड रिटन ऑन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, सिर्फ कैपिटल लेटर में आपको लिखना नहीं है, सिर्फ कैपिटल लेटर में छाप दिया और साइन भी कैपिटल लेटर में सिर्फ नहीं चलेगी। इंश्योर दैट द फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन एंड ठीक है, एक ही चीज़ को 10 बार बता रहे हैं तो मेरे ख्याल से मैंने तो आपको सब चीज़ क्लियर कर दी, नथिंग एज इम्पोर्टेंट, ये मैंने बता ही दिया। फिर से इन्होंने सेम चीज़ें दोहराई हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यही थी ये जर्नल में ST तारीख को आ गया था इसका, सही है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा ताकि आपको और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकें, और इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, स्टडी ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू।